Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए हम लेकर के आते हैं भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कुछ प्रमुख अपडेट्स को। दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, टैंक्स हो गए और भी कई चीज़ें हैं। अब डीआरडीओ सिर्फ इन बड़े हथियारों को लेकर के सीरियस नहीं है, बल्कि डीआरडीओ के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन के कुछ ऐसे सेंसर्स भी विकसित किए जा रहे हैं जो कि आने वाले समय में विदेशी सेंसर्स को रिप्लेस करेंगे और भारत को इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। और इसी क्षेत्र में नाम आता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किए जा रहे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का, जिसके बारे में हमने डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में संक्षेप में डिस्कशन किया था। लेकिन आज इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है, ये भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके आने से हमको कितना फ़ायदा होगा, हमारे प्लेटफॉर्म कितने ताकतवर हो जाएंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हम डीआरडीओ के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर की बात करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। दरअसल डीआरडीओ का ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है, ये बेसिकली इसराइल के कंपस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के जैसा ही होगा। अगर हम कंपस की बात करें तो कंपस का निर्माण इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम्स के द्वारा किया जाता है और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाने वाला एक लीडिंग और बैटल प्रूवन सेंसर है। इसकी जो डे और नाइट में आई स्टार कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। हालांकि है तो ये सिर्फ एक ही सिस्टम, लेकिन इसमें मल्टीपल जो सेंसर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कलर टीवी डे लाइट कैमरा हो गया, थर्ड जनरेशन का मीडियम वेव इंफ्रारेड सेंसर हो गया, लेजर टारगेट डेजिग्नेटर और रेंज फाइंडर हो गया, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड हो गया, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, इनर्शियल जीपीएस और ऑटोमेटिक ट्रैकिंग हो गई। और इसके अलावा जो कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटीज़ हैं इसकी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और इसका इस्तेमाल अलग अलग एप्लीकेशंस में किया जाता है, जैसे कि शिप्स में इसका इस्तेमाल कोस्टल सर्वेलेंस के लिए किया जाता है, हेलीकॉप्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है और यह इनफैक्ट आर्मर्ड व्हीकल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में हमने कंपस का रेफरेंस लेकर के आपको क्यों समझाया। दरअसल उसके पीछे का कारण एक ये भी है कि कंपस का इस्तेमाल कई इंडियन प्लेटफॉर्म्स में भी किया जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी एलसीएच में इसका इस्तेमाल किया जाता है और नैमिका जो कि नाग मिसाइल कैरियर है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंपस का निर्माण भारत में किया जाता है बीईएल के द्वारा, जो कि एल्बिट सिस्टम से प्राप्त टीओटी के अंतर्गत इसका निर्माण करती है। और इस समय तक आप समझ चुके होंगे कि ये सिस्टम किसी प्लेटफॉर्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, हेलीकॉप्टर हो, एयरक्राफ्ट हो, वॉरशिप हो या आर्मर्ड व्हीकल हो। और इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म्स के लिए ये एक आंख का काम करता है, जो कि उनके आईएसआर मिशन में एक की एलिमेंट की भूमिका निभाता है। तो आइए अब आप बात कर लेते हैं डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए गए इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट माउंटेड सिस्टम के बारे में, या हम दूसरे शब्दों में बात करें तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए जा रहे इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट माउंटेड सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय भारत में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जो कि अच्छी बात भी है। और इसी क्षेत्र में डीआरडीओ की लैब इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम आईआरडीई के नाम से जानते हैं, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन किया है और ये कोलैबोरेशन किया गया है एक इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट माउंटेड सिस्टम को विकसित करने का, जो कि लॉन्ग रेंज सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल ये भी एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम होने वाला है, जो कि एल्बिट सिस्टम के कंपस के जैसा ही होगा और इसे भी एरियल प्लेटफॉर्म पर माउंट किया जाना है। डीआरडीओ का ये जो इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट माउंटेड सिस्टम है, इसे एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल में इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि उनकी ऑटो एक्विजिशन और ऑटो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी इन्हेंस होगी और कोई भी टारगेट उनकी नज़र से बच नहीं सकेगा, फिर चाहे वो दिन हो या रात हो या किसी भी प्रकार का मौसम हो, किसी भी प्रकार की एनवायरमेंटल कंडीशंस हो, ये सेंसर काफ़ी आराम से काम करेगा और इससे जो इन प्लेटफॉर्म्स की कैपेबिलिटी है निस्संदेह वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आप सोचेंगे कि इस सेंसर को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे माउंट कैसे करेंगे। तो अगर बात रही हेलीकॉप्टर की, तो इस सेंसर को हेलीकॉप्टर के नोज़ पे माउंट किया जाएगा। अगर वो एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है तो इस सेंसर को उसके अंडर साइड माउंट किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि ये सेंसर के आने के बाद जो रिकॉनेसेंस और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस सेंसर के जो इनपुट है वो सीधे इंडियन एयरफोर्स के सर्विलेंस और कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। बाद में उन्हें जो रियल टाइम कमांड सेंटर है वहाँ ट्रांसमिट किया जाएगा, जिससे कि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें ये एक अहम भूमिका निभाएंगे और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत भी प्रदान करेंगे।
अब आइए बात कर लेते हैं भारत के इस इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट माउंटेड सिस्टम के एस्पेक्ट्स के बारे में कि आखिरकार ये अपने वेरियस पेलोड और सेंसर्स के साथ कितना पावरफुल है। तो इसमें एक थर्मल इमेजर होगा, हाई डेफिनेशन टीवी कैमरा होगा, इंफ्रारेड कैमराज होंगे, लेजर रेंज फाइंडर और लेजर टारगेट डेजिग्नेटर होगा जो कि वीडियो टारगेट ट्रैकिंग के साथ में आएगा। इसमें जियो पोजिशनिंग और जियो नेविगेशन कैपेबिलिटीज़ भी होंगी। और अगर हम बात करें इसके ओवरऑल वेट की तो अलग अलग सेंसर्स के साथ और पेलोड्स के साथ इसका जो वेट होगा वो 50 किलोग्राम के आसपास होगा। वहीं ये तकरीबन 20 इंचेस का होगा हाइट में, और अगर हम बात करें डायमीटर की तो इसका डायमीटर 16 इंच के आसपास होने वाला है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि भारत का ये जो इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट माउंटेड सिस्टम है ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसके आने के बाद कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी हमारे एरियल प्लेटफॉर्म्स की। हालांकि इसका इस्तेमाल सिर्फ एरियल प्लेटफॉर्म्स पे ही नहीं किया जाएगा, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें इनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।